मुता विवाह क्या है, इसके प्रभाव क्या हैं, निकाह और मुता विवाह में अंतर क्या है। मुता विवाह यह एक निश्चित अवधि के लिए विवाह संबंध होता है। यह अस्थायी विवाह होता है जिसमें मेहर की राशि निश्चित होती है, आवश्यक शर्तें और सक्षम में वयस्क हो और सुरक्षित होना चाहिए। आप वयस्क का मुता विवाह उसके अभिभावक नहीं कर सकते हैं। शिया पुरुष, मुस्लिम महिला, किताबिया महिला और पारसी महिला से मुता विवाह कर सकता है। हिंदू महिला से मुता विवाह नहीं करता है। शिया महिला गैर मुस्लिम से मुता विवाह नहीं कर सकती है। विवाह की अवधि स्पष्ट होती है। स्थायी अगर विवाह की अवधि स्पष्ट नहीं है तो वह स्थायी विवाह मान लिया जाता है। कुछ मेहर विवाह संबंध में स्पष्ट होना चाहिए। सहवास का समय स्पष्ट है और मेहर निश्चित ना हो तो मुता विवाह निष्प्रभावी होगा। मुता विवाह में पत्नियों की संख्या की सीमा नहीं है। दोनों पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति आवश्यक है। दोनों के बीच कोई निषिद्ध संबंध नहीं होना चाहिए। विधिक परिणाम, पारस्परिक उत्तराधिकार का अधिकार नहीं होता है। इससे मुता विवाह से उत्पन्न संतान धर्मज होती है। माता पिता की संपत्ति पर उत्तराधिकार प्राप्त होता है। विवाह स्वतः अवधि समाप्त होने पर या दोनों की सहमति से पहले ही विच्छेदित हो सकता है। तलाक मान्य नहीं है। पति चाहे तो शेष अवधि को पत्नी को दान कर सकता है। विवाह के बाद यदि सहवास हो जाता है तो पत्नी पूर्ण मेहर की हकदार होती है और सहवास नहीं हो पाता है तो पत्नी आधी मेहर की हकदार होती है। समय अवधि की न्यूनतम सीमा नहीं है। पत्नियों की संख्या की सीमा नहीं है। पति पत्नी को निवास स्थान देने के लिए बाध्य नहीं है। पति की मृत्यु पर महिला को 4 मास 10 दिन इद्दत बिताती है। गर्भवती होने पर महिला जब तक संतान उत्पन्न न हो जाए इद्दत में रहती है। निकाह और मुता विवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। निकाह एक स्थायी विवाह होता है, समय अवधि अनिश्चित होती है, जबकि मुता विवाह अस्थायी विवाह होता है, समय अवधि निश्चित होती है। निकाह के बाद विवाह संबंध मृत्यु या तलाक के बाद ही समाप्त होती हैं, लेकिन मुता विवाह या तो अवधि समाप्त होने पर या दोनों की सहमति से अवधि से पहले भी समाप्त हो सकता है। यह शिया और सुन्नी दोनों मानते हैं निकाह को, और मुता विवाह को केवल शिया मानते हैं। दोनों एक दूसरे की संपत्ति पर उत्तराधिकार प्राप्त होता है, इसमें उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होता है। पति तलाक या मेहर देकर संबंध समाप्त कर सकता है, इसमें तलाक मान्य नहीं है। पति चाहे तो शेष अवधि पत्नी को दान कर सकता है। इद्दत की अवधि में पत्नी निर्वाह वृत्ति प्राप्त करने की अधिकारी होती है, इसमें पत्नी निर्वाह वृत्ति प्राप्त करने की अधिकारी नहीं होती है। मेहर अभिव्यक्त हो सकता है। मेहर निश्चित नहीं है तो विवाह संबंध अवैध हो जाता है।